वेलकम टू बैठक वेद। महमूद हाशमी। गुफ्तार अहमद। जी डॉक्टर साहब, आज क्या बात हमने करनी है? देखिए, हम लोगों ने पिछली वीडियो पे चैट जीपीटी पे बातें की हैं जी और उसके कुछ फ़ायदे भी बता दिए, अर्निंग सोर्सेज के तरीके भी बता दिए जी क्या क्या हैं। इसके नुकसानात भी लाजमी तौर पे होंगे। जी बिल्कुल, हर चीज़ के नुकसान भी होते हैं या काइंड ऑफ ट्रेड ऑफ होती है। कुछ चीज़ों के बेनिफिट हैं तो कुछ आपको कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस भी आप कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो इस पर अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो हमें क्लियर हो जाता है। उससे पहले बहुत सारी वैसे फियर्स भी हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को भी फियर हैं, बहुत सारे यदि मैं देख रहा था अभी कि यूएस के अंदर कुछ स्कूल्स हैं, दे आर काइंड ऑफ बैन ऑन दिस। आप ठीक है। ये ना करें, बच्चों को कह रहे हैं कि आप इसको यूज़ अपने होमवर्क्स के लिए ना करें फॉर एग्जांपल। तो अब इसका जो मतलब अगर हम नुकसान की बात करें तो नुकसान क्या नज़र आता है? अगर जैसे आपने स्टार्ट में कल एग्जांपल दी कि आप जो है आप कोडिंग करवा सकते हैं। जी। ठीक है, आप एक कोड लिखना चाह रहे हैं, आप वो कोड आपको चैट जीपीटी आपको हेल्प करेगा, आपको कोड दे देगा लिख के। लेकिन साथ ही आपने ये भी बोला था कि आप ज़ाहिर है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जानते हैं, आप प्रोग्रामिंग को इटसेल्फ जानते हैं। जी। तो आप अगर उसमें जो भी मतलब छोटे मोटी डिबगिंग है या वो चीज़ें हैं या वो ठीक नहीं है वो आप ठीक कर लेंगे। और ये आप कब ठीक करते हैं? अगर हम थोड़ा सा देखें तो जब हम कोडिंग कर रहे होते हैं तो जब हमें उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं, हम सोचते हैं, टाइम लगाते हैं, बहुत सारा हमारा टाइम लगता है, जी। तब जाके हम उसमें एक्सपर्ट होते हैं। वो इन उन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए हम एक्सपर्ट हो रहे होते हैं। ऐसा ही है। ठीक है, आप कोई ऐसा नहीं होता कि कोई बंदा आपको क्लासरूम में बता देगा या किसी जगह पे आप सीख लेंगे और आपको प्रोग्रामिंग आ जाएगी। प्रोग्रामिंग आपको तब आएगी जब आप करेंगे से मुराद ये है कि जब आप उसमें मार खाएंगे। परफेक्ट। ठीक है, जब आप मार खा चुके होंगे, उसमें आपने रातें लगाई होंगी। ऐसा ही है। तो फिर अब चैट जीपीटी आपको दे रहा है सोल्यूशन, तो आप उसमें काबिल हैं इसके उसमें से चीज़ें ठीक कर लें। लेकिन अब एक केस ये है कि आप नई प्रोग्रामिंग शुरू की है, आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट आए हैं नए, उन्होंने प्रोग्रामिंग सीखनी शुरू की और वो कहते हैं बस है ना चैट जीपीटी कर लेते हैं, वो करते हैं। तो अब वहाँ पे प्रॉब्लम आएगा, तो क्योंकि उनका तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस ही नहीं है तो वो उसको नहीं कर पाएंगे। दूसरे लफ्ज़ों में वो प्रोग्रामिंग की जो असल चीज़ है वो नहीं सीख रहे होंगे। बिल्कुल। ठीक है। और दूसरा केस वो है कि आप ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं, तो आप चैट जीपीटी आपने से हेल्प लेनी शुरू कर दी। ठीक है, उस केस में भी देखें अल्टीमेटली ये होगा कि अभी तो आप एक्सपर्ट हैं, आप क्योंकि अभी सारी वो चीज़ें हैं, लेकिन विद टाइम, विद पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा कि आप भी इतने डिपेंडेंट हो जाएंगे कि आप वो आपका दिमाग सोचना छोड़ देगा। फिर आप भी उस तरह के नहीं रह जाएंगे एक्सपर्ट। फिर आप चैट जीपीटी उसी की मरोने मिन्नत आप काम कर रहे होंगे। तो बेसिकली ये एक इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि वो तो यही है कि आप जो है जिस तरह से चीज़ों को पहले सीखते हैं वह वैसे नहीं सीख रहे होंगे अभी तक जो लग रहा है। ऐसा ही है। इसके और भी ड्रॉबैक्स हैं। जी मसलन देखें ना कि आपने ये देखा होगा अपनी फील्ड से भी रिलेटेड या कोई आप उससे इंफॉर्मेशन पूछें कि आपको लगेगा यार ये इंफॉर्मेशन गलत दे रहा है। जी बिल्कुल। और वो इन्फॉर्मेशन क्यों गलत दे रहा है? क्योंकि वो डेटाबेस ऐसा, उसमें डेटाबेस में वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी। और वो डेटाबेस में कहा ऐसे ही है जैसे आप गूगल पे कुछ चीज देखते हैं और ढूंढते हैं तो आपको पता चलता है कि यार गूगल ने तो इसका आंसर गलत दिया, क्यों? लेकिन वो किसी वजह से साइट रैंक हो गई। जी वो रैंक हो गई, वहां पे चला गया, आपको आंसर गलत मिल गया और वही गलत आंसर चैट जीपीटी ने उठा लिया। तो वो आपके पास गलत आ गया। तो आपके गूगल तो आपको कम से कम रेफरेंस तो प्रोवाइड कर रहा है ना कि आप चलो ये साइट ही गलत है, इस साइट से हम लोगों ने लेना, ये तो रेफरेंस भी नहीं देता। यानी कि बेसिकली चैट जीपीटी जो है वो गलत और आम को सही करार दे देता है। हाँ, वो सही करार दे देता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर कोई चीज़ आम गलत मशहूर है तो वो उसके लिए वो सही है कि यही है, बस ऐसे ही है। इससे ज़्यादा हालत नहीं है उसमें। बिल्कुल। और फिर इसका एक और नुकसान भी है। देखे ना, मैंने आपसे जिक्र किया स्ट्रेस मैनेजमेंट पे बुक लिखूं। जी। तो मैं तो इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग का बंदा हूँ ना, मेरी फील्ड तो इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो अगर मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट पे काम करूँगा तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में मुझे नहीं पता होगा कि उसने जो कंटेंट्स बना के दिए हैं या जो उसने मुझे कंटेंट दिया वो सही भी है कि नहीं है, क्या मुझे उसको यूज़ करना चाहिए, उसको आगे भेजना चाहिए, नहीं भेजना चाहिए। तो मुझे उसकी टर्मिनोलॉजी, उसकी दी हुई मटेरियल को दोबारा सर्च करना है कि आया इसने सही भी दिया कि नहीं। जी सही। तो यानी आप उसको फर्दर वैलिडेट करोगे। हाँ, अगर आप अपनी फील्ड के रिलेटेड उससे चीज़ें पूछो और उस चीज़ में आप एक्सपर्ट भी हो तो वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन कहीं पे दे भी रहा है तो आप उसको निकाल सकते हो, यार ये इन्फॉर्मेशन गलत है, बाकी ये इन्फॉर्मेशन ठीक है, मैं अपना काम मेरा यहाँ से चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो बेसिकली इस तरह के इसके नुकसान हैं। और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये है, काम जो है कि जो स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में हम लोग दे रहे होते हैं असाइनमेंट वगैरह,
वो डायरेक्टली अब वहीं से जो है वो वहां से करते हैं, बिल्कुल कर रहे हैं और शुरू में कर दिया, जो कि अल्टीमेटली एक नुकसान है। उसका देखें ना, हम एक्सरसाइजेज या प्रॉब्लम क्यों उनको देते हैं, इसलिए देते हैं कि वो अपने माइंड से जरा निकल के आउट ऑफ द बॉक्स होके उसको डिफरेंट डायमेंशन में सोचें। जी बिल्कुल। तो अगर आपने नहीं सोचना, आपने किसी से हेल्प लेके उसका सोल्यूशन आपने यहाँ पे डाल दिया, तो आपने तो वो सोचा ही नहीं ना, आपके ब्रेन की ट्रेनिंग हो ही नहीं रही। हाँ, वो ब्रेन की ट्रेनिंग ही नहीं हुई। आपके वो न्यूरॉन जो थे, जिन्होंने एक्टिव होना था, सोचना था और फ्यूचर लाइफ में जाके आपने उस पर पार्टिसिपेट करना था, वो उन्होंने नहीं किया। जी बिल्कुल। तो फिर आप जो है आगे जो जनरेशन आएगी या जो लोग आएंगे, फिर एक वक्त ऐसा होगा वो सारे चैट जीपीटी भी दारोमदार कर रहे होंगे। बस ये जो उसने कह दिया वही सही है। जैसे मीडिया अगर आपको कुछ बातें मशहूर कर देता है और वो हमें मीडिया की बातें पे यकीन आ जाता है, मल्टीपल टाइम सुन के ये चैनल भी यही बोल रहा है, ये भी यही बोल रहा है, ये भी यही बोल रहा है, तो अल्टीमेटली हम इसी नतीजे पहुंचते हैं यही सही होगा। यानी इतनी तवातर के साथ झूठ बोलो कि वो सच लगे। बिल्कुल ठीक है। तो इसमें भी तो आप वो भी काम नहीं करोगे तो आपकी वो डेवलपमेंट नहीं होगी, ब्रेन की वो न्यूरॉन्स एक्टिव नहीं होंगे, आप इतने स्मार्ट तरीके के साथ सोच नहीं सकते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो बहरहाल इसको अभी हम कुछ एक फाइनल तो इस पर कोई वजह नहीं दे सकते जी बिल्कुल, क्योंकि अभी बिल्कुल नई चीज़ है, लोग इसको समझ रहे हैं, इसको भी खुद से भी समझ रहे हैं वो है क्या चीज़, उससे कैसे फ़ायदा उठाने हैं और इसके जो इस तरह के इश्यूज़ हैं उनको कैसे ओवरकम करना है। बिल्कुल ठीक है। तो ऑफ कोर्स इसको हम स्टॉप नहीं कर सकते, चैट जीपीटी को दुनिया में बैन नहीं किया जा सकता, उसके बेनिफिट्स हमेशा ज़्यादा होंगे, अभी भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन हमने सोचना ये है कि हम इसको किस तरीके से यूज़ करें, वो क्या मेजर्स लें कि हमें जो इसके इस तरह के हम नुकसान जो हम सोच पा रहे हैं उनसे हम बच सकें। बिल्कुल, कि हम उसके साथ स्मार्ट और इंटेलिजेंट वे से कैसे खेल लें। जी बिल्कुल। तो कुछ पॉलिसीज भी ऐसी बनानी होंगी डेफिनेटली, बिल्कुल, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, पॉलिसी से याद आया, अभी एक और चैट जीपीटी के बाद एक और भी शोर उठ गया। मल्टीपल ये प्रोग्रामर ने एक ऐसी ऐप भी बना दी है जो कि ये बताते हैं कि आपने ये सोल्यूशन जो है चैट जीपीटी से दिया है कि नहीं। तो वो फिर अगर स्कूल के एंड पे, दूसरे एंड पे ये भी उनके लिए सवाल उठ खड़ा हुआ है कि ठीक है, हम अब इस एप्लीकेशन को यूज़ करके अगर ये बच्चे ने या जवाब लिख के दे दिया तो इसको हम डिनाई कर दें, कैंसिल कर दें। ठीक है। चलिए, होपफुली अच्छी हमारी डिस्कशन रही है। तो वी वुड लव टू सी द कमेंट्स, एनी क्वेश्चंस, एनी काइंड ऑफ योर थॉट्स ऑन चैट जीपीटी, तो आप कमेंट्स में ज़रूर दें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।